Hello everyone, I'm Yajas Sardana. I'm a mentor at AkiaJob and an incoming SD intern at Microsoft. And आज हम बात करने वाले हैं about my top 5 strategies to stay consistent and code every day. Now आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस फेमस बुक के बारे में सुना होगा called The Atomic Habits. ये एक यूनिवर्सल बेस्ट सेलर है एंड बहुत टाइम से लोगों को हेल्प कर रही है टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड फॉर्म रियली लाइफ चेंजिंग हैबिट्स. एंड इसका एक बहुत फेमस कोट है दैट सक्सेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स एंड नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम चेंजेस. बेसिकली ये यही कहता है कि हम जो रोज़ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, रोज़ एफर्ट्स डालते हैं, रोज़ कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वही अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म में हमारे सक्सेस को लीड करते हैं, सक्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिन कुछ नहीं किया एंड 11th डे आपको एकदम से कोई एपिफेनी हुई एंड आपने एक दिन में सब कुछ कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए. सो फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस एंड बीइंग कंसिस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब ये हमारी वीडियो के लिए कैसे रेलेवेंट है? जब हम प्रोग्रामिंग में भी कोई नई स्किल सीखने का ट्राई करते हैं या फिर किसी रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं कि मुझे इस कंपनी में ये रोल निकालना है या फिर ओवरऑल इस चीज़ में स्विच करना है, सो ना कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि देखो कोई भी न्यू फील्ड होती है, सो उसे स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना हज़ारों लोग ऐसा करते हैं कि मैं इस फील्ड में एकदम फुल पावर स्टार्ट करूँगा, फुल मोटिवेशन से. बट अल्टीमेटली जो डिफरेंशिएटर फैक्टर होता है ना, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, वो इट कम्स डाउन टू बीइंग कंसिस्टेंसी. कि हाउ कंसिस्टेंट यू आर इन योर प्रिपरेशन, हाउ लॉन्गर कैन यू सस्टेन योर मोटिवेशन, वो डिसाइड करता है कि आपको जो आपका एम है, जो आपका गोल है, वो रीच होगा या नहीं होगा. सो इसी कंसिस्टेंसी के हम कैसे मेंटेन करें स्पेशली इन प्रोग्रामिंग, उसके बारे में हम ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्किल्स जैसे वेब डेवलपमेंट एंड इन जनरल DSA करने में बहुत हेल्प किया. एंड साथ ही में एंड में मैं एक बोनस टिप भी शेयर करूँगा फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्पेसिफिकली डूइंग DSA प्रिपरेशन, जिसने मुझे अपने ड्रीम ऑफर को क्रैक करने में बहुत हेल्प किया. सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ प्लानिंग अहेड. सो इट्स अ वेरी फेमस स्टडी कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है ना, कि बेसिकली काम को टाल देना, काम को नहीं करना, उसका सबसे मेजर ट्रिगर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट मेजर ट्रिगर्स इज़ नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड नॉट हैविंग अ प्लान. अगर मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है कि कल मुझे क्या करना है या आज सुबह उठ के मुझे क्या करना है, सो मेरा जो उठने का इंसेंटिव होता है वो कम हो जाता है. क्योंकि आई जस्ट कीप स्लीपिंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म कि मुझे पता ही नहीं है उठ के क्या करना है. मुझे पता है बहुत चीज़ें करनी है, किस ऑर्डर में करनी है, आज क्या करना है, कल क्या करूँगा, क्या प्रायोरिटी है, वो सब नहीं पता है. सो यू कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड इससे कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं. सो इट टू गेट अवे विद दिस, मतलब बेसिकली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू नीड टू प्लान अहेड. प्लान अहेड का मेरा मतलब क्या है कि बेसिकली जो भी आपको कल अचीव करना है, मान लो कोई टॉपिक्स पढ़ने हैं, कोई कॉन्टेस्ट देना है, कहीं जगह अप्लाई करना है, हर चीज़ की एक लिस्ट बना के रखो, एक टू डू लिस्ट बनाओ दैट टुमारो आई नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स. एंड मैं प्लेन एंड सिंपल टू डू लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब दैट ऑल्सो वर्क्स, बट प्रेफरेबली आज इतने सारे पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल्स आ गए हैं जैसे नोशन, जिसपे यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स एंड एक अच्छे से आप फिल्टर करके रख सकते हो कि बेसिकली इस टास्क की कल इतनी प्रायोरिटी है, मैं इसे इतने बजे करूँगा, मैं इसे इतने बजे करूँगा. सो हैविंग सच अ क्लियर प्लान कैन कीप यू मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट डे. अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि जब आप चीज़ें प्लान आउट कर रहे हो तो उन्हें प्रायोरिटाइज करके रखो एंड उसके बाद इन द नेक्स्ट डे डू द हाईएस्ट प्रायोरिटी थिंग और द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अप फ्रंट. कि मैंने सबसे मुश्किल चीज़ को पहले कर लिया तो मुझे एक और सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि चलो आज का मेजर चंक का काम तो हो गया, अब मैं आराम से एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बाकी चीज़ों भी अचीव कर लूँगा. सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज प्लानिंग अहेड. द सेकेंड पॉइंट वील टॉक अबाउट जो स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग या फिर कोई न्यू स्किल सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रैकिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ए प्रोसेस. अब थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन तो उससे हो जा रहा है कि आप कल का प्लान कर रहे हो, फिर उस प्लान में चेकलिस्ट में टिक मार रहे हो कि ये कर लिया, वो कर लिया, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट हो गया. बट वॉट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज़ पब्लिक लर्निंग. कि बेसिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन पब्लिक लर्निंग टू यू इन 1 minute, विच इज़ कि मान लो देर आर अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, लाइक लिंक्डइन, जहाँ पे ना ऐसे स्किल्स के इकोसिस्टम्स बने हुए हैं. लाइक देयर इज़ इकोसिस्टम जहाँ पे लोग बहुत प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, देयर इज थिंग्स फॉर प्रोडक्ट, देयर इज थिंग्स फॉर UX. सो ना इसी के साथ बहुत सारे हैशटैग चैलेंजेस चल रहे हैं. यू कैन कॉल दीज कैंपेन्स और वट एवर इट इज़, थिंग्स लाइक 100 days of code, 100 days of UX, 150 days of ML, ऐसे करके बहुत सारे बेसिकली वेल नोन कैंपेन्स हैं जिनके अंदर यू कैन स्टार्ट योर कंसिस्टेंट पब्लिक लर्निंग जर्नी.
जैसे अगर मैं 100 डेज ऑफ कोड का एग्जाम्पल लूँ, सो आई विल बेसिकली पोस्ट माई कोडिंग डेवलपमेंट एवरी डे, कि आज मैं प्रोग्रामिंग में ये सीखा, कल मैं फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या सीखा, मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया, मेरी क्या लर्निंग्स थी, क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए. सो ओवरऑल यू जस्ट डॉक्यूमेंट योर जर्नी ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. एंड इससे 2 फ़ायदे होते हैं. फर्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी. मान लो आप 50 दिन तक पोस्ट कर चुके हो, तो आपको 51st डे पता है ना कि आपके फॉलोअर्स भी वेट कर रहे हैं आपके पोस्ट के लिए, और आपको खुद को ही लगेगा कि मैंने 50 दिन से इतनी मेहनत की है, देन वाई वुड आई ब्रेक माई स्ट्रीक. सो फर्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी विच लीड्स टू कंसिस्टेंसी. एंड द सेकेंड थिंग इज़ बेसिकली बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रांड. सो बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे इफ़ यू आर पोस्टिंग रेगुलरली, सो एक तो आपके जो स्किल्स में इंटरेस्टेड लोग हैं उनका एक नेटवर्क बन जाता है, बट साथ ही में यू कैन कम अंडर द नोटिस ऑफ अ लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स, अ लॉट ऑफ HRs हु आर सीइंग कि ये बच्चा इस स्किल में इतने टाइम से कंसिस्टेंट है, इतना एफर्ट मार रहा है, सो ही कैन बी अ गुड हायर. सो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं हु बिकेम एक्टिव, वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर. वहाँ पे दे केप्ट पोस्टिंग अबाउट देयर पब्लिक लर्निंग जर्नी, द स्किल्स दे आर लर्निंग, केप्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल, एंड उससे अल्टीमेटली दे गॉट अप्रोच्ड फॉर इंटरव्यूज़, दे गॉट अप्रोच्ड बाय स्टार्टअप्स, एंड इट रियली वर्कड आउट वेल फॉर देम. सो पब्लिक लर्निंग से सीख भी गए, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी मिल गई. तो सेकेंड एस्पेक्ट वो बेसिकली ट्रैकिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ए जर्नी. और थर्ड थिंग जो जनरली लोग इसके बारे में इतना बात नहीं करते और ये नेग्लेक्ट हो जाती है, इज़ टेकिंग ब्रेक्स एंड नॉट बर्निंग आउट. अब देखो ये बहुत ग्लैमरस लगता है सब कुछ कि मैं पूरा सब कुछ प्लान हेड करके चलूँगा, पब्लिक लर्निंग करूँगा, बट देखो अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन, राइट? वी आर मेंट टू हैव चीट डेज, वी आर मेंट टू टेक ब्रेक्स, वी आर मेंट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो ऐसे बहुत सारे दिन होंगे कि जिस दिन आपने 6 क्वेश्चन का टारगेट रखा है बट आपको बस 2 करने का मन कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आप 3, 4, 5, 10 महीनों के लिए पूरी मोटिवेशन सस्टेन कर पाओगे. तो आपको इस फैक्ट से डरना नहीं है, इसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ हूँ मैं ह्यूमन, चाहिए मुझे ब्रेक्स, तभी मैं लॉन्ग टर्म में अपनी मोटिवेशन को सस्टेन कर पाऊँगा, वरना पता ही नहीं चलेगा शुरू के 20-25 दिन किया फिर मैं बर्नआउट हो गया. तो ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? एक तो देखो, अगर आप 7 days अ वीक कुछ किसी चीज़ पे बिल्ड कर रहे हो, सो एटलीस्ट 1 in 7 और 1 in 14 days हैव सम चीट डेज. चीट डेज का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी छोड़ दो, स्किल सीखना छोड़ दो. जस्ट ट्राई टू हैव अ स्मॉलर गोल दैट डे. कि मान लो मैं अगर रोज़ 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर मैं रोज़ प्रोजेक्ट के 4 मॉड्यूल बना रहा हूँ, तो आज मैं बस 1 मॉड्यूल बनाऊँगा, या फिर मैं आज बस 2 क्वेश्चन करूँगा एंड बाकी टाइम कुछ ऐसा चिल करूँगा, कुछ बेसिकली किसी के साथ लंच पे चले गए, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लिया, सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हो गए. जस्ट हैव दैट डे टू योर सेल्फ. एंड सेकेंड इज़, जब आप जनरली रोज़ भी पढ़ रहे हो, हैव अ ब्रेक पैटर्न, हैव अ स्टडी पैटर्न. डोंट स्टडी फॉर 8-10 hours सिटिंग ऑन द सेम चेयर. ट्राई अराउंड विद थिंग्स, फाइंड वट एवर वर्क्स फॉर यू. कुछ लोगों को ऐसा मज़ा आता है कि 45 मिनट्स पढ़े, 15 मिनट ब्रेक लिया, 45 मिनट्स पढ़े, 15 मिनट ब्रेक लिया. एंड सम पीपल लाइक सिटिंग लॉन्ग आवर्स. तो आपने डिसाइड कर लिया कि दिन में मैं 4-4 घंटे की 2 सिटिंग करूँगा, एंड बीच में बाकी देयर विल बी ब्रेक्स जहाँ पे मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा इस स्किल में, ताकि बर्नआउट ना हो. सो ट्राई अराउंड करो, फाइंड वट एवर थिंग वर्क्स फॉर यू, बट इंश्योर दैट यू आर टेकिंग ब्रेक्स, वरना बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा और हमारा जो अल्टीमेट गोल है सस्टेनेबल कंसिस्टेंसी का, वो डिफीट हो जाएगा. सो ये थे 3 points. नाउ मूविंग टू द 4th point. अब ये 4th point भी काफ़ी अंडररेटेड है, एंड लाइक वर्चुअल एनवायरनमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है. दैट इज़ क्रिएटिंग अ वर्क स्पेस फॉर योर सेल्फ. अब मैं वर्क स्पेस से ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 RGB लाइट्स खरीद ली, बड़ा सा CPU खरीद लिया, चेयर खरीद ली, माइक खरीद लिया. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डेडिकेटेड स्पेस. अ स्पेस चाहे वो आपके घर पे हो, कॉलेज में हो, जहाँ पे डिस्टर्बेंसेज लेस हैं एंड एस्टैब्लिश्ड है कि यहाँ मैं बस प्रोडक्टिविटी के लिए जाता हूँ. जहाँ पे प्रेफरेबली एक चेयर है, एक टेबल है, आपका लैपटॉप रखने की जगह है, लोग आपके आके डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा. आई वॉन्ट यूज़ माई फ़ोन हेयर, आई वॉन्ट टॉक टू पीपल हेयर. इफ़ आई एम सिटिंग एट दिस प्लेस, सो आई नीड टू वर्क. एंड अगर आपने इसे लाइक 3 weeks 4 weeks के लिए फॉलो कर लिया ना, तो उसके बाद एक रेजीम बन जाएगा कि इम्प्लाइड है, मैं बेड पे अपनी जो भी कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, मैं बेड पे गेम्स खेल रहा हूँ, मैं बेड पे नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ. बट व्हेन आई एम सिटिंग एट दिस पर्टिकुलर वर्क स्पेस, इट्स एन इम्प्लाइड फैक्ट कि मेरे को कुछ प्रोडक्टिव करना है. एंड एक मेंटली बहुत अच्छा काम करता है कि एक टाइम के बाद में इम्प्लाइड हो जाता है कि आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस वर्क स्पेस में जाके टाइम वेस्ट करूँ. सो ट्राई टू क्रिएट अ वर्क स्पेस फॉर योर सेल्फ और अ वर्क स्टेशन फॉर योर सेल्फ. बाकी द 5th point, which is like especially for college students, one of the biggest advantages you have right now is having peers and seniors and juniors who are interested in the same field as yours.
सो आप क्या कर सकते हो, आप पीयर प्रोग्रामिंग के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। पीयर प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है लाइक इतना, इट्स वेरी सिंपल बेसिक थिंग कि आपको अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है या आपका एक पर्टिकुलर गोल है, तो आपने अपने बैचमेट्स ढूंढ लिए, चाहे वो आपके बैचमेट्स हैं या जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, हूसोएवर आपके सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं, जस्ट फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द सेम फील्ड एज यू एंड फॉर्म अ ग्रुप विद देम। कि मान लो 2 का 3 का या मैक्स 4 लोगों का ग्रुप बना दिया कि अब आप साथ में सेम गोल की तरफ प्रिपेयर करोगे। अब सेम गोल की तरफ प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप सबको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है फॉर टेक। सो अब आप सबको डीएसए करना है, अब सबको कोर सब्जेक्ट्स करने हैं। तो अगर आपके गोल्स अलाइंड है तो क्या होगा, आप रोज़ एक दूसरे का प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे, एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी कि मेरे दोस्त ने इतना कर लिया, मेरे दोस्त ने उतना कर लिया, तो मुझे भी इतना करना है। एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा कि कल के कॉन्टेस्ट में अब दोस्त के साथ कॉन्टेस्ट दोगे, उसकी इतनी अच्छी रैंक आई, मेरी कम आ गई, या फिर मेरी अच्छी आई उसकी कम आई, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी बना रहेगा। सो इससे ओवरऑल एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आप रोज़ चीज़ें डिस्कस करते हो, फ्रेंड से कुछ नया सीखने को मिलता है और उसको समझाते हो तो खुद के भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली पीयर प्रोग्रामिंग के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जस्ट डोंट टेक अ वेरी लार्ज ग्रुप की 10 लोगों के उसमें पीयर प्रोग्रामिंग करने लग गए। इट्स अ वर्ड पीयर, एंड पीयर जनरली लाइक इज़ कंसिडर्ड अ ग्रुप लाइक 2 to 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इफ हैविंग अ ग्रुप ऑफ 6 वर्क्स फॉर यू देन दैट्स अप टू यू। सो या दीज वर द 5 टिप्स। नाउ एज प्रोमिस्ड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द बोनस टिप। अब ये बोनस टिप ने मुझे स्पेसिफिकली डीएसए में, जैसे मैंने बात करी थी कि डीएसए वालों के लिए है ये पर्टिकुलर टिप, जब मेरी डीएसए इंटरव्यू प्रिपरेशन जर्नी चल रही थी, सो दिस टिप रियली हेल्प मी टू स्टे कंसिस्टेंट। And this tip is basically none other than the LeetCode daily challenge or any other daily challenge on a famous website that you like. जैसे आजकल Geeks for Geeks का ही प्रॉब्लम ऑफ द डे होता है, बट LeetCode daily challenge is something जो सालों से चलता आ रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट टू बी ऑलमोस्ट 2+ years नाउ। उसमें क्या होता है कि वही रोज़ सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम अ रैंडम टॉपिक और 24 आवर्स तक रहता है, और आपको रोज़ के रोज़ उस डेली चैलेंज को सॉल्व करना है। उससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, आपकी LeetCode प्रोफाइल भी बेटर होगी, आप उससे पब्लिक लर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको करते रहते हो कि इतने महीनों के लिए या 1 साल के लिए किया, तो आपको LeetCode से एक टी-शर्ट भी मिलेगी। सो सिमिलरली अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग अवार्ड्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, बट अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि नो डे शुड गो बाय विदाउट यू सॉल्विंग अ क्वेश्चन इफ़ यू आर डूइंग अ डीएसए प्रिपरेशन फॉर क्रैकिंग टेक रोल्स। सो या दैट वाज माय बोनस टिप। आई होप आपको ये 5 टिप्स और ये बोनस टिप अच्छी लगी हो, आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करे, जैसे मुझे भी किया था। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट टिप मिस कर दिया तो पक्का कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट इट। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते ही रहते हैं, एंड आगे भी हम टेक के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में वीडियोस लाएंगे ही। सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन देम। बाकी सब्सक्राइब, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि हमें भी लाइक हमारे चैनल पे ग्रोथ आए, हमें मोटिवेशन बनी रहे आपके साथ आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएं। बाकी या फॉर टुडे दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू पीपल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।